हर हर महादेव मित्रों, मैं पंडित मोहित शास्त्री आज बात करने वाला हूँ अनिष्ट निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का विशेष महत्व क्यों है। भगवान भोलेनाथ का पवित्र मास श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं। भगवान भोलेनाथ को कोई जलधारा रुद्राभिषेक करवाता है, कोई दुग्धाभिषेक कराता है, कोई रस्य अभिषेक करवाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई शमी पत्र चढ़ाता है। श्रावण मास में यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर व्यक्ति को आरोग्य बनाते हैं। मैं पंडित मोहित शास्त्री आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी असीम कृपा प्राप्त करने का अद्भुत मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान पूर्वक 1.25 लाख जप करने से आने वाली बीमारियां, अनिष्ट ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त करने, अटल मृत्यु को टालने आदि के लिए आशानुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार बताया गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमीव वंदनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को संपुट युक्त बनाने के लिए इसका उच्चारण जब इस प्रकार किया जाता है। ओम हूम जूम से ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमीव वंदनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवस्वः जूम ओम हूम। पद्म पुराण में महामृत्युंजय मंत्र एवं स्त्रोत के बारे में एक रोचक कथा का उल्लेख किया गया है। इस पुरानी कथा के अनुसार महामुनि मृकुंडु के यहाँ कोई संतान ना थी। संतान प्राप्ति के लिए महामुनि और उनकी पत्नी ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने तब महामुनि को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हुए कहा कि महामुनि, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं और तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं, किंतु यदि तुम गुणवान, यशस्वी और धर्मपरायण पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। इसके विपरीत यदि तुम उत्तम गुणों से हीन, अयोग्य और आलसी पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। भगवान शिव की इस बात को सुनकर महामुनि विचार गमन हो गए। फिर गंभीर स्वर में दृढ़ता से बोले कि हे प्रभु, मैं दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र नहीं चाहता, बल्कि सर्वगुण संपन्न मात्र 16 वर्ष की अल्पायु वाला पुत्र पाकर ही प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। भगवान शिव ने महामुनि के कथन पर तथास्तु कहा और फिर अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि की पत्नी ने एक नए शिशु को जन्म दिया। इस शिशु का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बड़ा ही होनहार और बुद्धिमान बालक निकला। उसने बाल्यकाल में ही अनेक श्लोकों की रचना कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। मार्कंडेय रचित श्लोकों में महामृत्युंजय मंत्र भी सम्मिलित था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का हुआ तो पिता मुनि मृकुंडु को बड़ी चिंता हुई कि अब उनका प्रतिभाशाली पुत्र सदा सदा के लिए उनसे विदा हो जाएगा। किंतु मार्कंडेय तो जैसे निश्चिंत था, वह निश्चिंत होता भी क्यों ना, उसके पास महामृत्युंजय मंत्र जैसी अमोघ शक्ति जो थी। मृत्यु का समय निकट आया तो मार्कंडेय आसन लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लग गया। यमराज ने निर्धारित समय पर मार्कंडेय के प्राण हरण की प्रक्रिया शुरू कर दी, किंतु बालक ने यमराज से मंत्र जप पूर्ण करने तक रुकने का आग्रह किया। यमराज सृष्टि में किसी प्राणी का आग्रह कहाँ मानते हैं। उन्होंने नियत समय पर मार्कंडेय को ग्रसना शुरू कर दिया था, किंतु महामृत्युंजय मंत्र को पुकार पर भगवान शिव तुरंत शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने भक्त वत्सल से मार्कंडेय की ओर निहारा और यमराज को क्रोधित दृष्टि से देखा। यमराज तुरंत भगवान शिव का आशय समझ गए और उन्होंने अपने पास से मार्कंडेय को मुक्त कर दिया। यही नहीं बल्कि शिव भक्त बालक मार्कंडेय को यमराज ने अमर होने का भी वरदान दिया। उसके साथ भी वरदान दिया, तो साथ में ने वर भी दिया कि भविष्य में जो भी प्राणी महामृत्युंजय मंत्र का जप करेगा वह अकाल मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्टों से सहज ही छुटकारा पालेगा। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र के प्रताप से भगवान शिव द्वारा निर्धारित की गई अटल मृत्यु भी सहज ही टल गई और मार्कंडेय को अमर तत्व की प्राप्ति हुई। महामृत्युंजय मंत्र की विशेषता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं इसका जाप न करके किसी अन्य व्यक्ति से जाप कराता है तो उसे भी इसका पूरा लाभ मिलता है। देवासुर संग्राम में जब बहुत से असुर मारे गए तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञशाला में महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के पूर्ण होते ही देवताओं द्वारा मारे गए अनेक असुर जीवित हो गए। शुक्राचार्य ने तब इस मंत्र को मृत संजीवनी नाम दिया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को रोग कष्ट पीड़ा दूर होती है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, लंबी उम्र को प्राप्त करने के लिए तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र बताया गया है।
यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में भगवान शिव की स्तुति में लिखा है। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे हर तरह की परेशानी और रोग खत्म हो जाते हैं। वहीं अकाल मृत्यु, असमय मौत का डर भी खत्म हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के जप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र से होता है दोषों का नाश। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, कालसर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग दुख स्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा, कई दोषों का नाश होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मिलता है शुभ फल, दीर्घायु, लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। जिस भी मनुष्य को लंबी उम्र पाने की इच्छा हो, उसे नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य का अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। यह मंत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसका जप करने से व्यक्ति को लंबी उम्र प्राप्त होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यह मंत्र मनुष्य ने सिर्फ निर्भय बनाता है, बल्कि उसकी बीमारियों का भी नाश करता है। भगवान शिव को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। इस मंत्र के जप से रोगों का नाश होता है और मनुष्य निरोगी बनता है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिस भी व्यक्ति को धन संपत्ति पाने की इच्छा हो, उसे महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस मंत्र के पाठ से भगवान शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और मनुष्य को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यश सम्मान की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप करने से मनुष्य को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। सम्मान की चाह रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंत्र का रोज जाप करने पर संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि आप प्रतिदिन रोज श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग, कष्ट, पीड़ा नहीं आएगा तथा भगवान आपको मनवांछित फल की प्राप्ति कराएंगे तथा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट, बड़े से बड़ा संकट भी यदि आपके ऊपर होगा तो वह टल जाएगा। भगवान भोलेनाथ का सावन का पवित्र मास प्रारंभ हो चुका है। यदि आप हमारे द्वारा घर बैठे श्रावण मास में रुद्राभिषेक, जलधारा, महामृत्युंजय मंत्र जाप तथा किसी भी प्रकार के दोष के निवारणार्थ पूजा कराना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा हमारे पास मंत्र जाप तथा जलधारा अभिषेक कराया जाता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।